क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मैं भारती नेमा दर्पण परिवार की ओर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आप सभी मुझे लाइव देख पा रहे हैं। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी। कार्यक्रम को प्रारंभ करती हूँ। अपनी कुछ रचनाएं लेकर आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगी और इन रचनाओं को कोई भी निजी ना ले, क्योंकि कई बार कवि मन स्वांतः सुखाय के लिए भी रचनाएं करता है। इसलिए आप सभी मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपनी पहली रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जिंदगी मुस्कुराती है। मुस्कुराओ कि जिंदगी मुस्कुराती है। मुस्कुराओ कि जिंदगी मुस्कुराती है। चल पड़ो किसी नदी की तरह जो कांटों में भी राह बनाती है। उड़ो तो सही तितलियों की तरह, उड़ो तो सही तितलियों की तरह जो आसमां में भी रंग बिखेर आती है। महको उन यादों की तरह जो दिल को सुकून पहुंचाती है। गाओ उन चिड़ियों की तरह, गाओ उन चिड़ियों की तरह जो बहारों में जिंदगी भर देती हैं। अपनी मंजिलों की तरफ देखो, अपनी मंजिलों की तरफ देखो, जैसे कि जिंदगी बुलाती है। मत हारो, मत हारो, मत बैठो थक कर बुझते से दिए की तरह। मत हारो, मत बैठो थक कर बुझते से दिए की तरह। उठो, उड़ जाओ, उठो, उड़ जाओ ओस की तरह। रात को चांद से बरसती है, सुबह सूरज में समा जाती है और सारी दुनिया में रोशनी फैलाती है। मुस्कुराओ, जिंदगी मुस्कुराना सिखाती है। आओ, तुम्हें जिंदगी बुलाती है। मुस्कुराओ, जिंदगी मुस्कुराती है। धन्यवाद। अर्चना मामी, थैंक यू। संदीप भैया जी, मामा जी, थैंक यू। नाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अगली रचना है भावनाओं का जाल। भावनाओं के जाल में उलझता मन। कई बार हम लोग ऐसे थॉट प्रोसेस में फंस जाते हैं जहां से खुद को ही बाहर निकालना संभव नहीं हो पाता है। बस मैंने उन्हीं भावनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भावनाओं के जाल में उलझता मन, कितना अजीब सा है जीवन। जितना सुलझाओ नए नए सवाल, कहाँ से लाऊं इतने जवाब। जितना सुलझाओ नए नए सवाल, कहाँ से लाऊं इतने जवाब। हर राह जो आसान दिखी, हर राह जो आसान दिखी, वही सबसे मुश्किल निकली। थकी सी जिंदगी बोझिल से कदम है, मंजिल की आस में होते बेदम। थकी सी जिंदगी बोझिल से कदम है, मंजिल की आस में होते बेदम। खुद पे भरोसा जो होता कमजोर तो, खुद पे भरोसा जो होता कमजोर तो, ना जाने हम खो जाते किस छोर को, ना जाने हम खो जाते किस छोर को। आसपास की भीड़ में हर चेहरा अनजान, आसपास की भीड़ में हर चेहरा अनजान। अपनेपन का ना कोई नामो निशान, बस ख्याल अपने, अपना तन्हा मन। भावनाओं के जाल में उलझता मन, कितना अजीब सा है जीवन। भावनाओं के जाल में उलझता मन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का उत्साहवर्धन मुझे प्राप्त हो रहा है। अच्छा लग रहा है कि इतने लोग मुझे सुन पा रहे हैं और मैं अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने दे पा रही हूँ। थैंक यू अविनाश, नेमा जी, धन्यवाद। अगली कविता है, ये कविता मैंने अपनी शादी के बाद लिखी। हर लड़की का एक सपना होता है कि उसका पति उसके लिए एक अच्छा दोस्त भी साबित हो, और क्योंकि हम सब पारिवारिक माहौल से हैं, इसलिए कोई अपना सा हमें यदि अपने ही घर में मिल जाता है, एक ही रिश्ते में यदि
हमें 2 रिश्ते मिल जाते हैं तो हमारा जीवन और भी आसान हो जाता है। और विशेष रूप से यदि आपका लाइफ पार्टनर ही आपका अच्छा दोस्त बन जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। बस इन्हीं भावनाओं को आपके सामने ला रही हूँ। मृदु भावों की मधुर योजना मेरे गीतों में प्रतिबिंबित, मृदु भावों की मधुर योजना मेरे गीतों में प्रतिबिंबित, वर्षों की मेहनत से पाए कुछ मोती सागर में विकसित। किंतु मित्र, तुम श्रेष्ठ सभी में शुद्ध भाव से अभिसिंचित। विश्व रीति है आना जाना, संबंधों का जाल फसाए। विश्व रीति है आना जाना, संबंधों का जाल फसाए। मीत तुम्ही ने सबसे हटकर जीवन के रिश्ते सिखलाए। मीत तुम्ही ने सबसे हटकर जीवन के रिश्ते सिखलाए। सुमुख सरल तुम अलग अन्य से, सुमुख सरल तुम अलग अन्य से, अनजाने कदमों से आए। आपाधापी के विचलन में, आपाधापी के विचलन में शांत मनः तुम ही मुस्काए। अंतर्मन तक सराबोर कर, अंतर्मन तक सराबोर कर प्रेरित किया प्रगति की ओर। सूर्यास्त पर हाथ थाम कर ले आए जीवन में भोर। आज तुम ही से गौरवान्वित, आज तुम ही से गौरवान्वित, सुमित सुवासित शुचिबंधन, तुम आशा विश्वासों का उपवन। मित्र तुम्हारा सदा रहेगा इस जीवन में अभिनंदन। मित्र तुम्हारा सदा रहेगा इस जीवन में अभिनंदन। थैंक यू सीमा दीदी, अश्विनी थैंक यू, संगीता दीदी थैंक यू, नीमा जी धन्यवाद, नाना जी बहुत बहुत धन्यवाद, अल्पना भाभी थैंक यू, निकेत थैंक यू, सुबोध जी बहुत बहुत धन्यवाद, दिनेश भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन कविताओं के बीच में एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है जो मुझे हमारे संचालक मंडल की ओर से दिया गया है। आप सभी भली भांति अवगत हैं कि अभी अभी नेमा समाज ने एक एंड्रॉयड ऐप का लोकार्पण किया है, जिसके वीडियो और फोटोग्राफ्स भी आप सभी ने निश्चित रूप से देखे होंगे। बस वही एक छोटी सी घोषणा है, एक छोटी सी जानकारी है जो मैं आपके सामने दे रही हूँ। नेमा दर्पण के 10वें वर्ष में स्थायी सेवा प्रकल्प के संकल्प के साथ नेमा समाज को नेमा दर्पण परिवार की ओर से दी गई है। नेमा समाज की पहली एंड्रॉयड ऐप, आप सभी जानते हैं कि नेमा समाज की ये पहली एंड्रॉयड ऐप है जो कि जबलपुर में वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में समाज को समर्पित की गई है। सामाजिक एवं व्यावसायिक जानकारी भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी। नेमा दर्पण डायरेक्टरी के प्रायोजक एवं नेमा युवक संघ जबलपुर के अध्यक्ष श्री राकेश नेमा जी तथा एंड्रॉयड ऐप एंड वेब एप्लीकेशन के डेवलपर हमारे इंजीनियर श्री राहुल नेमा जी भोपाल का नेमा दर्पण परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने एक इतनी अच्छी एप्लीकेशन हम लोगों को उपलब्ध कराई है जिसका बहुत समय से इंतजार था। हम सब सिर्फ सोच ही रहे थे कि कोई एक ऐसा ऐप हो नेमा समाज के पास भी जिसके माध्यम से हम बहुत सारी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कुछ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसे आप बिजनेस डायरेक्टरी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप अपने व्यवसाय की जानकारी, अपना नाम, पता, सारी चीज़ें इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि 3 माह तक इसमें रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है। इसमें नेमा समाज के सभी भाई बंधु अपना बायोडेटा भी बना सकते हैं और उसमें आप अपनी निजी जानकारी डाल सकते हैं। इसमें एक सर्च ऑप्शन भी रखा गया है जिसमें आप अपना नाम, स्थान, व्यवसाय, मोबाइल नंबर आदि सर्च भी कर सकते हैं। यानी आप अपना बायोडेटा तो डाल ही सकते हैं, साथ साथ यदि आप किसी का सर्च भी करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप सर्च कर सकते हैं। और हम सभी को विश्वास है कि बहुत जल्दी
पूरा का पूरा नेमा समाज इस डायरेक्टरी पर उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कविताओं को कंटिन्यू करते हैं। मेरी अगली रचना है सीता का आत्मसम्मान। जी निश्चित ही आनंद भैया जी, ये बहुत अच्छा प्रयास है और वास्तव में बहुत सारे लोग इस के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अ, राकेश भैया जी, राहुल भैया जी, दिनेश भैया, नाना जी, सभी लोगों के सहयोग से और जिस समय लोकार्पण हुआ मैं स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित थी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। नेमा समाज के सभी वरिष्ठ जन जबलपुर से यहाँ उपस्थित थे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ जिसमें इस एप्लीकेशन का लोकार्पण हुआ और हम सबके पास अब यह उपलब्ध है और धीरे धीरे करके हम सभी इसमें अपने रजिस्ट्रेशन करते जाएं और हम सभी इसमें उपलब्ध हो जाएंगे बहुत जल्दी। सीता का आत्मसम्मान। सीता के पृथ्वी में समाहित होने पर सोचती हूँ, सीता के पृथ्वी में समाहित होने पर सोचती हूँ, उस वेदना की कल्पना में कंपित सी होती हूँ, उस वेदना की कल्पना में कंपित सी होती हूँ। सीता जी किस प्रकार धरती में समाई होंगी, उस समय उनकी आत्मा को जो कष्ट रहा होगा, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकती हूँ। बस लेखनी ने एक छोटा सा प्रयास किया है। उस निर्मलता के निर्मम विलय से, सीता जैसी निर्मलता इस पृथ्वी पर संभव नहीं है और सीता तो इसलिए ही जानी जाती हैं। उस निर्मलता के निर्मम विलय से रिक्त हो चुके राम राज्य पर सोचती हूँ, उस निर्मलता के निर्मम विलय से रिक्त हो चुके राम राज्य पर सोचती हूँ। धरती सा धीरज धरने वाली, धरती सा धीरज धरने वाली, पति के पीछे चलने वाली, वलकल वस्त्रों में स्वयं को लपेटे, अखिल ब्रह्मांड का सौंदर्य समेटे, जगत की उत्पत्ति और विनाश का कारण कहलाने वाली, जगत की उत्पत्ति और विनाश का कारण कहलाने वाली जगदम्बा के अश्रुओं की नमी अपने कपोलों से पोंछती हूँ। माता, तुमने कैसे जिया होगा उन क्षणों को, माता तुमने कैसे जिया होगा उन क्षणों को जब तुमने जनकपुरी छोड़ी होगी, माता तुम पल पल टूटी होगी जब तुमने अवधपुरी छोड़ी होगी। वनवास के समय को कैसे पार किया मैया, वनवास के समय को कैसे पार किया मैया, कितनी निर्मल हो जैसे गंगा की धार हो मैया। अशोक वाटिका में भी तुमने पतिव्रत को निभाया, अशोक वाटिका में भी तुमने पतिव्रत को निभाया। राम ने तो ली अग्नि परीक्षा, राम ने तो ली अग्नि परीक्षा, पर तुमने कोई प्रश्न क्यों नहीं उठाया, पर तुमने कोई प्रश्न क्यों नहीं उठाया। हे सीता, तुम्हें आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी, हे सीता तुम्हें आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी विश्वास के प्रमाण पत्र की, पर दे डाली अग्नि परीक्षा भी अपने चरित्र की। इतने पर भी, इतने पर भी न जी सकी चैन से दो घड़ी, राम राज्य में भी अलगाव की विपदा आन पड़ी। संस्कारों से भरे पुत्रों को पिता को सौंपकर, संस्कारों से भरे पुत्रों को पिता को सौंपकर, सारे जीवन के सुखों को बस यूं ही छोड़कर, अपने आत्मसम्मान को बचाना सिखा गई, अपने आत्मसम्मान को बचाना सिखा गई। सीता तुमने अच्छा किया, सीता तुमने अच्छा किया जो धरती में समा गई, सीता तुमने अच्छा किया जो धरती में समा गई। दिनेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद, नाना जी बहुत बहुत धन्यवाद, संगीता मौसी थैंक यू, प्रज्ञा जी बहुत बहुत धन्यवाद, गायत्री जी, प्रतिमा दीदी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मनीषा जी थैंक यू, मधु जी धन्यवाद, ऋतु जी बहुत बहुत धन्यवाद, मामा जी थैंक यू, अलका थैंक यू। चलिए मन थोड़ा भारी सा हो गया है, कुछ मन को प्रसन्न करने वाली एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। नेमा दर्पण परिवार ने मुझे
लिखने का अवसर दिया कि मैं ऑनलाइन अपने आध्यात्मिक अभिव्यक्ति दे सकूं। और शुरू में हर एकादशी पर मैंने एक पोस्ट डाली है, और उसी पोस्ट से मुझे ये लिखने की प्रेरणा मिली। शायद आपको अच्छा लगे। श्री हरि तुमरी सेवा का एक सुअवसर आया है, हर ग्यारस पर लिखने का मैंने मौका पाया है। श्री हरि तुमरी सेवा का एक सुअवसर आया है, हर ग्यारस पर लिखने का मैंने मौका पाया है। हरि दिन हरिवासर ग्यारस और एकादशी कहाया है, वेद पुराणों में भी इसका बहुत महत्व बताया है। व्रत उपवास हवन यज्ञ और सारी पूजा विधियों से एकमात्र ग्यारस का हमने सर्वोत्तम विवरण पाया है। स्मार्त करें या करें वैष्णव, ध्येय मात्र श्री हरि विष्णु। विष्णु 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 जपना मन को भाया है। पूर्वज तारो हमें उबारो, मार्ग प्रशस्त करो प्रभु जी। पूर्वज तारो हमें उबारो, मार्ग प्रशस्त करो प्रभु जी। धन तुमरा और मन तुमरा और ये भी तुमरी काया है। श्री हरि तुमरी सेवा का एक सुअवसर आया है, हर ग्यारस पर लिखने का मैंने मौका पाया है। दशमी तिथि से संकल्पित हो द्वादशी तक फैलाया है, यत्र तत्र सर्वत्र प्रभु जी बस तुमरी ही माया है। अन्य त्याग और नियम मानकर हमने ये महसूस किया, अनुशासन में कसने का सुफल बहुत बढ़ाया है। पुष्प पत्र और तुलसी दल से पूजा करें तुम्हारी हम, धूप दीप और भोग लगाकर मन संतोष समाया है। गीता पढ़ लो, मंत्र जपो और दान पुण्य कर लो थोड़ा। क्या लाए थे जो ले जावें, सब कुछ धरा धराया है। हर ग्यारस पर लिखने का हमने मौका पाया है। 26 एकादशी होती है अधिक मास मिला करके, हर व्रत की है एक कथा फिर करें आरती गा करके। देव उठनी पर श्री हरि विष्णु अपने नयन खोलते हैं, इसीलिए तो भक्तों इसको एकादशी जन्म बोलते हैं। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की मोक्षदायिनी माता है, पौष माह के शुक्ल पक्ष में पुत्रदाय एकादशी आता है। इसी माह के कृष्ण पक्ष का व्रत षटतिला कहता है, सांसारिक सुख प्राप्ति हेतु फिर जया एकादशी आता है। विजया ग्यारस से मिलती है विजय दशों दिशाओं में, आमल की व्रत पूजन को हम करें आंवले छाओं में। चैत्र मास में पाप मोचिनी और कामदा होती है, इसी तरह हर एकादशी की कुछ विशेषता होती है। श्री हरि के वाराह रूप का पूजन वरुथनी में करते हैं, मोहिनी एकादशी पर प्रभु सारे मोह भंग करते हैं। अपरा अपार धन देती है, पापों का भी नाश करे, निर्जला रोग मुक्त करके फिर नव जीवन संचार करे। योगिनी योग करे तन मन का पुण्य फल प्रदान करे, देव शयन से जग के पालक 4 माह विश्राम करे। कामिका में तुलसी दल और मंजरियां अर्पण करो, श्रावण शुक्ल पुत्रदा पर प्रभु सबकी सूनी गोद भरो। अजा एकादशी व्रत करने से प्रभु वैकुंठ लोक देते हैं, परिवर्तनी एकादशी पर श्री हरि करवट लेते हैं। इंदिरा एकादशी पितरों को मोक्ष प्रदान किया करती है, पद्मिनी और परमा अधिक मास में आती है। पापांकुशा पापनाशिनी रमा सुख सौभाग्यदायिनी है, श्री हरि विष्णु की महिमा सदा सुमंगलदायिनी है। श्री हरि तुम्हारी सेवा का मैंने अवसर पाया है, एकादशी महिमा कहने का आज सुअवसर आया है। नहीं मानते परंपरा यदि तब भी तो जाना हमने,
हर व्रत त्योहारों के पीछे कोई तो कारण आया है। विष्णु 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 जपना मन को भाया है। श्री हरि विष्णु जपना मन को भाया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ईश्वर का नाम लेना हर किसी को पसंद होता है और मन को सुकून देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा दीदी, मंजुलता जी, अजय भंडारी भैया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका नाम एक साथ नहीं ले सकती हूँ। आगे अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। मेरी बिटिया, उसका नाम वृंदा रखा है हम लोगों ने नहीं, उसके पापा ने बड़े प्यार से रखा है। और वृंदा नाम से हम लोग हर दिन उस तुलसी मैया की ही आराधना कर लेते हैं। और बस वही कुछ भावनाएं जो वृंदा ने हम लोगों के मन में भर दी हैं, आपके सामने प्रस्तुत हैं। मेरे आंचल में मुस्काया फूल सुवासित तुम हो वृंदा। मेरे आंचल में मुस्काया फूल सुवासित तुम हो वृंदा। मेरे आंगन में किलकारी की गूंज हो वृंदा। मेरे मंदिर में पूजा की थाली सदा सजी रहती है। मेरे मंदिर में पूजा की थाली सदा सजी रहती है। उस थाली की सुंदर कोमल बाली वृंदा। वृंदा तुम तो सदा पूज्य हो हम दोनों के मन मंदिर में। वृंदा तुम तो सदा पूज्य हो हम दोनों के मन मंदिर में। बिना तुम्हारे हर पूजा हर भोग प्रसाद व्यर्थ है वृंदा। तुम हो महाप्रसाद। तुम हो महाप्रसाद उस प्रभु का। तुम जीवन का अर्थ हो वृंदा। हम दोनों के आराधन और कठिन तपस्या का प्रतिफल हो। हम दोनों के आराधन और कठिन तपस्या का प्रतिफल हो। जन्म जन्म से जन्म जन्म तक तुमको पाने तरसे वृंदा। जन्म हुआ तो माँ ने रखी जीवा पर एक पत्ती वृंदा। जन्म हुआ तो माँ ने रखी जीवा पर एक पत्ती वृंदा। जब जाऊंगी इस जग से तब जब जाऊंगी इस जग से तब भी जीवा पर अंतिम पत्ती होगी वृंदा। तुम बिन तो गंगा जल भी सूना रहता है। तुम बिन तो गंगा जल भी सूना रहता है। तुम ठाकुर जी के मस्तक पर वृंदा। हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हर दिन त्रुटियां करते हैं। माता पिता की परीक्षा फल तुम वृंदा। हरी भरी रहो और फूलो फलो सर्वत्र सदा। हरी भरी रहो और फूलो फलो सर्वत्र सदा। हम दोनों के जीवन उपवन की एक तुम ही शोभा वृंदा। हम दोनों के जीवन उपवन की एक तुम ही शोभा वृंदा। मेरे आंगन में किलकारी की गूंज हो वृंदा। मेरे आंगन में किलकारी की गूंज हो वृंदा। दीपक भैया थैंक यू। संदीप मामा जी थैंक यू। सीमा दीदी थैंक यू। फेसबुक पर मैंने किसी की पोस्ट पढ़ी थी औरतों के भय के बारे में। मुझे ये कविता लिखने की प्रेरणा वहां से मिली। इस कविता का शीर्षक है डरी हुई औरत। औरतें हमेशा डरी हुई होती हैं। औरतें हमेशा डरी हुई होती हैं। डरी हुई जागती हैं और डरी हुई ही सोती हैं। औरतें हमेशा डरी हुई होती हैं। डरी हुई ही जागती हैं और डरी हुई ही सोती हैं। डर लगता है उन्हें अपनों से, अपनों की नाराजगी से। औरतें डर जाती हैं कल्पना करके कि कहीं उनकी माँ डांटेगी तो नहीं। औरतें डर जाती हैं कल्पना करके कि कहीं उनकी माँ डांटेगी तो नहीं। ससुराल के दर्द छिपा लेती हैं। ससुराल के दर्द छिपा लेती हैं। डर के घूंघट में मुंह ढांक कर रो लेती हैं। औरतें हमेशा डरी हुई होती हैं। औरतें डरती हैं तभी तो हड़बड़ा जाती हैं। औरतें डरती हैं तभी तो हड़बड़ा जाती हैं। कहीं का सामान कहीं रखकर भूल जाती हैं।
पिता के सम्मान में कमी ना हो जाए, पिता के सम्मान में कमी ना हो जाए, इस खातिर जिंदगी डर में ही जी जाती हैं। पति को सबसे अच्छी पति के सामने सबके सबसे अच्छी पत्नी साबित हो सकें, इस खातिर खुद को भूल जाती हैं। औरतें हमेशा डरी हुई होती हैं, भोजन सबकी पसंद का बना सकें, इस डर से कई बार नमक डालना तक भूल जाती हैं। अपनी पसंद का ख्याल तो दूर अपनी पसंद का ख्याल तो दूर तक नहीं रहता है, पर स्वाद के जरा सा ऊपर नीचे होने के डर से पर स्वाद के जरा सा ऊपर नीचे होने के डर से सबके लिए अलग अलग व्यंजन बना डालती हैं। औरतें हमेशा डरी हुई होती हैं, रोजमर्रा के काम में इतना खो जाती हैं कि दर्पण में झांकना भी याद नहीं रहता, और पति के सामने सजी संवरी व्यवस्थित दिखाने के चक्कर में सांस तक लेना भूल जाती हैं। औरतें बहुत डर जाती हैं, औरतें बहुत डर जाती हैं। तभी तो रात में बिस्तर टटोलती हैं, अपने बच्चे को छाती से लगाकर सोती हैं, अपने बच्चे को छाती से लगाकर सोती हैं, फिर भी नींद में उठकर खोजती हैं, लाडला कहीं गिर तो नहीं गया, गीला तो नहीं हो गया। औरतें सपने में भी डर जाती हैं, औरतें सपने में भी डर जाती हैं। अलार्म लगाकर भी देर से उठने के भय में अलार्म लगाकर भी देर से उठने के भय में रात भर सो नहीं पाती हैं। कोई ताना न मार दे कोई ताना न मार दे कि देर से उठी हो, इस डर से 2 बजे रात को भी अलार्म चेक करती हैं। औरतें हमेशा डरी हुई होती हैं, डरी हुई ही जागती हैं, डरी हुई ही सोती हैं। नितिन भैया, थैंक यू। मदन जी धन्यवाद, सुषमा जी धन्यवाद, किरण जी थैंक यू। मेरी अगली कविता है कोरोना पर। हम सभी विगत 1 वर्ष से इस वायरस से जूझ रहे हैं, और इस वायरस के होने से हम सबके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब तो इसका वैक्सीन भी आ गया है। कोरोना को हम तक पहुंचे 1 वर्ष हो चुका है। कोरोना को हम तक पहुंचे 1 वर्ष हो चुका है। अब तो इसका टीका भी विकसित हो गया है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, जरा पीछे मुड़कर देखिए, इस 1 वर्ष में क्या खो गया है। मास्क पहनकर लोगों ने सिर्फ चेहरे ही नहीं छिपाए हैं, मास्क पहनकर लोगों ने सिर्फ चेहरे ही नहीं छिपाए हैं, मानवता और अपनापन भी कहीं खो गया है। असंख्य लोग इसकी चपेट में आए हैं, असंख्य लोग इसकी चपेट में आए हैं। ना किसी के जन्म पर, ना ही किसी के मरने पर कोई गया है। घर की गौरैया तो घर में ही फुदक ली, और लाडला फुटबॉल और लाडला फुटबॉल मारकर प्लास्टर खुद हो गया है। बुजुर्ग तरस गए हैं अपनों से मिलने, बुजुर्ग तरस गए हैं अपनों से मिलने। आंगनों में शहनाइयां नहीं गूंजी, शादी ब्याह घर के एक कमरे में ही हो गया है। नियंत्रण तो बहुत हुआ नियंत्रण तो बहुत हुआ, पर चेतना पर अवचेतन पसर गया है। कह रहे हैं हाथी तो निकल गया है, बस पूंछ बाकी रह गई है। पर सोचती हूँ पर सोचती हूँ पीढ़ियां जो आएंगी पर सोचती हूँ पीढ़ियां जो आएंगी, वो शिकायतें करेंगी या हमें सराहेंगी। ये जो टीका आया है ना ये जो टीका आया है ना, ये एएनए पर असर करेगा, ये हमारे एएनए पर असर करेगा। पर कोरोना तो हमारे डीएनए के साथ खड़ा है, पर कोरोना तो हमारे डीएनए के साथ खड़ा है। प्रीति जी धन्यवाद, अजय जी धन्यवाद, नितिन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी धन्यवाद, रानी दीदी, बबली दीदी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी ने मेरी रचनाओं को इतना सराहा। अब आपके सामने एक अंतिम रचना प्रस्तुत है। किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभा दीदी, थैंक यू। मंजूषा जी, धन्यवाद। आनंद जी, धन्यवाद। मेरी अगली रचना का शीर्षक है सखे। पथ एक चुन लो आज अपना, पथ एक चुन लो आज अपना, और चल पड़ो निश्चिंत होकर। पथ एक चुन लो आज अपना और चल पड़ो निश्चिंत होकर। मन प्रफुल्लित कुसुम सा, मन प्रफुल्लित कुसुम सा, रंग झिलमिलाए जुगनुओं से। कोई शर्त ना, कोई बेड़ियां, बस थाम लो अब हाथ मेरे और चल पड़ो निश्चिंत होकर, और चल पड़ो निश्चिंत होकर। बह रही मधुरिम हवा में भ्रमर भी गुंजित, परिंदे तितलियों के पंख कोमल, प्रेम की छापें संजोए। कोई भ्रम नहीं ना कोई सीमा, और उड़ चलो निश्चिंत होकर, और उड़ चलो निश्चिंत होकर। छोटी दीदी, थैंक यू। बह रही मधुरिम हवा में भ्रमर भी गुंजित, परिंदे तितलियों के पंख कोमल, प्रेम की छापें संजोए। कोई भ्रम नहीं ना कोई सीमा, और उड़ चलो निश्चिंत होकर। तरुशिखाएं भी रंग गई हैं सूर्य की स्वर्ण कांति से ये, फिर मन भला क्यों न रंगे जब प्रेम पुलकित नयन देखे। दो वचन, दो वचन और लो वचन, और बढ़ चलो निश्चिंत होकर। समय या कोई परिस्थिति सामने ज्यों आएगी, समय या कोई परिस्थिति सामने ज्यों आएगी। यहाँ पर जितने भी कपल्स उपस्थित हैं, शायद ये कविता उन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, उनके मन को छुएगी ये कविता निश्चित रूप से। समय या कोई परिस्थिति सामने ज्यों आएगी, दो हृदयों की ऊर्जा से वो पिघल ही जाएगी, दो हृदयों की ऊर्जा से वो पिघल ही जाएगी। पास ना थम सकेंगी, पास ना थम सकेंगी मुश्किलें भी, हमें साथ जब वे पाएंगी। दो शांत मन के कठिन योगी देख वे घबराएंगी, दो शांत मन के कठिन योगी देख वे घबराएंगी। भरो सुख से, भरो सुख से, धरो पग और चल पड़ो निश्चिंत होकर। तुम सखा और मैं सखी, मन वेदना अब यहीं छोड़ो। तुम सखा और मैं सखी, मन वेदना अब यहीं छोड़ो। कल मधुर हो, कल मधुर हो, हम मधुर हो, तुम मधुरतम कुछ राग छेड़ो। संगीतमय एक सृष्टि रचना सृजक हम, बस यही जानो। ना प्रतीक्षा अब ना परीक्षा, ना प्रतीक्षा अब ना परीक्षा, बस चल पड़ो निश्चिंत होकर। शुद्ध भावों से परिपूर्ण मन, चेतना से व्याप्त तन हो। शुद्ध भावों से परिपूर्ण मन और चेतना से व्याप्त तन हो। मन रमे, मन रमे वच कर्म संग, फिर प्राप्त वह शुचि हमें धन हो। फिर प्राप्त वह शुचि हमें धन हो। अब थाम लो तुम हाथ मेरे और चल पड़ो निश्चिंत होकर, और चल पड़ो निश्चिंत होकर। दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु नाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भैया, नितिन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, बस चल पड़े और घड़ी भी चल पड़ी है, इसलिए अब विदा लेने का समय है। आज मैं आपके सामने इतनी ही रचनाएं लेकर उपस्थित हुई, और प्रयास करूंगी कि अगली बार जब काव्यांजलि आएगा तो और भी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर पाऊंगी। आप सभी ने मेरा उत्साहवर्धन किया, लगातार मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बबली दीदी, थैंक यू। मंजुषा जी, थैंक यू। संगीता दीदी, थैंक यू। मदन मामा जी, थैंक यू। जीजा जी, थैंक यू। आप सब लोगों ने अपना बेशकीमती समय मुझे दिया, क्योंकि नॉर्मली इस समय सब लोग अपने रूटीन वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। इतना कीमती समय आप लोगों ने मेरे लिए निकाला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी नेमा दर्पण के साथ बने रहिए। काव्यांजलि का सफ़र अभी चालू ही हुआ है, और हर बुधवार को आप लोगों को बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने का अवसर प्राप्त होगा। हम सभी श्रोता के रूप में, वक्ता के रूप में इसमें हमेशा शामिल रहेंगे।
हमें आने वाले रचनाकारों का भी इसी तरह उत्साहवर्धन करना है और काव्यांजलि के साथ बने रहना है पूरे वर्ष भर। और जितना भी लंबा काव्यांजलि चलता जाए, हमारे पास जितने नवीन साहित्यकार रचनाकार आते जाएं, हम इन सभी की रचनाओं से ओतप्रोत हो सकें। कुछ अभिव्यक्तियाँ जो वो प्रस्तुत करें उनको हम महसूस कर सकें, उन्हें अच्छे से सुन सकें, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जो नेमा दर्पण ने मुझे दिया है और बाकी सबको भी मिल रहा है। इस सभी का आप लोग लाभ उठाएं। मैं नेमा दर्पण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, विशेष रूप से प्रभु नाना जी का, कि वो मुझे यहाँ लेकर आए। दिनेश भैया जिन्होंने सबसे पहले मुझसे संपर्क किया था कि मैं नेमा दर्पण को ज्वाइन करूँ। बहुत मुश्किल से समय निकाल पाती हूँ, बिटिया बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है तो लिखने का भी मन करता है। सुनते रहिए, लिखते रहिए, बने रहिए नेमा दर्पण के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।